हेलो चिल्ड्रेन। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमारा प्रकरण था उपसर्ग। हम लोगों ने जाना था कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ जाता है और उस शब्द के अर्थ में विशेषता ले आता है या परिवर्तन लाता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी में उपसर्गों का प्रयोग आज हम लोग देखेंगे। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला उपसर्ग है संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग। तो आज हम लोग संस्कृत के उपसर्गों पर ध्यान देंगे। संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे, उसके अर्थ देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। तो पहले हम उपसर्ग देखते हैं। पहला उपसर्ग है अंतर या अंतः। अंतर या अंतः, इसका अर्थ होता है भीतर और उदाहरण है अंतर्मुखी या अंतर्जातीय। जैसे मुखी में अंतर जुटकर अंतर्मुखी हो गया, जातीय में अंतर जुड़ा तो अंतर्जातीय हो गया। उसी प्रकार अउपसर्ग है। अउपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव। उदाहरण हो गया अखंड, अबोध, असत्य। अगला उपसर्ग है आ का अर्थ होता है तक या पूर्ण या सहित या विपरीत। उदाहरण हो गया आदान, आजन्म, आगमन, आकार। अगला उपसर्ग है अध का अर्थ होता है आधा। जैसे अधमरा, अधखिला। अगला उपसर्ग है अधः का अर्थ होता है नीचे। उदाहरण में हम देखेंगे अधोमुखी, अधोगति। अगला उपसर्ग है अति का अर्थ होता है अधिक। उदाहरण हो गया अत्याचार, अति जोड़ाचार अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अगला उपसर्ग है अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। उदाहरण हो गया अधिपति, अधिकार। अगला उपसर्ग है अनु का अर्थ होता है समान या पीछे। उदाहरण हो गया अनुरूप, अनुकरण, अनुरोध, अनुवाद। आगे उपसर्ग है अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। उदाहरण हो गया अपयश, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण। आगे उपसर्ग है अभी का अर्थ होता है सामने या ओर। उदाहरण हो गया अभिलाषा, अभियोग, अभिशाप, अभिमान। अगला उपसर्ग है अव का अर्थ होता है निश्चय या बुरा। उदाहरण हो गया अवगुण, अवतरण, अवकाश, अवनति। अगला उपसर्ग है दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। उदाहरण हो गया दुष्कर, दुस्साहस, दुष्ट, दुस्साध्य। अगला उपसर्ग है नी का अर्थ होता है अच्छी तरह। उदाहरण हो गया निवारण, निबंध, नियम, नियुक्ति। अगला उपसर्ग है उत का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। उदाहरण हो गया उत्पन्न, उत्थान, उत्पत्ति, उत्कर्ष। अगला उपसर्ग है परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे या नाश। उदाहरण हो गया परास्त, पराधीन, पराजय। अगला उपसर्ग है परि का अर्थ होता है चारों ओर या अच्छी तरह। उदाहरण हो गया परीक्षा, परिवर्तन, परिचय, परिणाम, पर्यटन। अगला उपसर्ग है निस का अर्थ होता है रहित या नहीं। उदाहरण हो गया निश्चल, निस्संदेह, निष्काम, निष्कलंक। अगला उपसर्ग है उप का अर्थ होता है समीप, छोटा या गौण। गौण मतलब जो प्रमुख नहीं है, जिसकी प्रमुखता नहीं है वो गौण कहलाता है। उदाहरण में आ गया उपवाक्य, उपभेद, उपकार, उपनगर, उपमंत्री। अगला उपसर्ग है उदाहरण हो गया अर्थ हो गया आगे, अधिक, ऊपर। उदाहरण हो गया प्रहार, प्रलय, प्रबल, प्रयत्न, प्रख्यात, प्रचार।
अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ है और, विरोध या हर एक। उदाहरण हो गया प्रतिभागी, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिवाद। अगला उपसर्ग है वि। वि का अर्थ होता है अलग या विशेषता या भिन्न। उदाहरण हो गया वियोग, विपक्ष, विज्ञान, विख्यात, विभाग। अगला उपसर्ग है अन्न। अन्न का अर्थ होता है नहीं। यहाँ गौर कीजिएगा, संस्कृत में अन्न लिख रहे हैं, न में हलंत है, और हिंदी में भी अन्न उपसर्ग होता है, लेकिन वहाँ न में हलंत नहीं होगा, यहाँ न में हलंत है। अन्न का अर्थ होता है नहीं। उदाहरण हो गया अनेक, अनादि, अनुपस्थित, अनादर, अनाचार। अगला उपसर्ग है तत्। तत् का अर्थ है उसके जैसा। उदाहरण हो गया तदनुसार, तत्पर, तत्काल, तत्पश्चात। अगला उपसर्ग है सह। सह का अर्थ है साथ। उदाहरण हो गया सहपाठी, सहमति, सहगान। यहाँ पर गान है, यहाँ पर अक्षर छुटा हुआ है। आगे अगला उपसर्ग सु। सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा। उदाहरण हो गया सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुबोध। अगला उपसर्ग है स्व। स्व का अर्थ होता है अपने आप। उदाहरण हो गया स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश, स्वचालित। अगला उपसर्ग है स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद ही। उदाहरण हो गया स्वयंवर, स्वयं सेवक। अगला उपसर्ग है स। स का अर्थ होता है अच्छा या सहित। उदाहरण हो गया सपूत, सजल, सजीव। अगला उपसर्ग है सत। सत का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण हो गया सत्कर्म, सज्जन, सत्पुरुष, सद्गति। यहाँ गौर कीजिएगा, सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म, सज्जन, सत जोड़ जन सज्जन यानी अच्छा जन, अच्छा व्यक्ति, सत्पुरुष मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छा पुरुष, सद्गति मतलब अच्छी गति। अब आ गया सम। सम का अर्थ हो गया समान या संयोग। उदाहरण में आ गया सम्मेलन, सम्मान, संपत्ति, संभव। अगला है प्राग या प्राक, जिसका अर्थ होता है पहले। उदाहरण है प्राकथन, प्रागैतिहासिक, यानी इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब है बहिष या बहिर, जिसका अर्थ है बाहर। उदाहरण हो गया बहिष्कार, बहिर्मुखी। अगला उपसर्ग है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। उदाहरण हो गया बिन मांगे, बिन ब्याही। अगला उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है विशेष या अलगाव। उदाहरण हो गया विदेश, विनय, वियोग, विपक्ष। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संस्कृत का उपसर्ग देखा। ये सारे उपसर्ग संस्कृत के थे, जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। और हिंदी में इन उपसर्गों का प्रयोग जब हम करते हैं तो मूल शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा, और हम लोगों ने सबका अर्थ भी देखा। तो आज का होमवर्क है आपका कि संस्कृत के उपसर्गों को अर्थ सहित याद करें। संस्कृत के उपसर्गों को अर्थ सहित याद करना है, यानी उपसर्ग भी याद करना है आपको और उसका अर्थ भी याद करना है। तथा ये जो उदाहरण आपने देखा, इसी तरह के कम से कम 2-2 शब्द बना करके सभी उपसर्ग से कम 2-2 और शब्द बनाकर आप अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगली बार हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो आज आप लोग होमवर्क में उपसर्ग और अर्थ याद कीजिएगा। धन्यवाद।